बोले राधा कृष्ण की जय। भगवत गीता की जय। भगवत गीता ज्ञान रूपी जो मनुष्य को जन्म मरण से छुटकारा दिलाती है, इस गीता का ज्ञान अपने जीवन के अंदर ज़रूर धारण करना चाहिए। इसलिए आप 5 मिनट निकालकर सुबह और शाम ज़रूर सुने। मैं नहीं कहती हूँ किसी को कि मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने आप करें जो करना है, पर मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि आप 5 मिनट निकालकर भगवत गीता ज़रूर सुनें। अब आपको मैं 11वें पार्ट में क्या कहते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा आवन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों योगों पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धता करण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है, और न सुख ही है। हे धनंजय, जिसने कर्म योगी विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे बस में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित
इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समसत रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम ततस्दिति। श्रीमद्भगवत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद ज्ञान कर्म संशय योग। आज हमारा चौथा अध्याय पूरा हो चुका है। आज हम और कल हम 5वां अध्याय शुरू करेंगे। अर्जुन क्या कहते हैं श्री कृष्ण से। अब तक तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यह संसार कर्म करो, ज्ञान करो, यज्ञ करो, कुछ करो, पर यहाँ कुछ नहीं है अपना, तो युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यहाँ पर कोई तेरे मामा नहीं है, कोई तेरे जीजा नहीं है, तो युद्ध कर खड़ा हो जा। आगे देखते हैं 5वें अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण को क्या कहते हैं। जय श्री राधे कृष्णाय।